नमस्कार साथियों, आत्मचिंतन की इस यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आत्मा को विस्तार से समझने का प्रयत्न किया था। आज के इस सत्र में हम जानेंगे आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का सूक्ष्म अंतर। मूलतः ये तीनों एक ही हैं, परंतु फिर भी इनके बीच सूक्ष्म अंतर है और हर आध्यात्मिक साधक को इनके बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इन शब्दों को सुनकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न उत्पन्न हो। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि जीवात्मा आत्मा से भिन्न कैसे है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले सत्र में आपने जाना था कि आत्मा तो एक शुद्ध चेतना है, वह परमात्मा का ही शुद्ध अंश है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं होता। यह तो उतना ही शुद्ध है जितना परमात्मा। लेकिन जैसे ही यह आत्मा किसी शरीर को धारण करती है, यानी किसी शरीर में प्रवेश करके क्रियाशील हो जाती है, तो अब वह जीवात्मा कहलाने लगती है। जैसे ही आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो उसके ऊपर माया यानी अज्ञानता का एक चादर चढ़ जाता है। शरीर धारण करते ही वह अपना असली स्वरूप भूलकर अपने आप को वह शरीर ही मानना शुरू कर देती है जिसको उसने धारण किया हुआ है, जबकि वह तो है परमात्मा का शुद्ध अंश। कुछ ही समय बाद वह अपने शरीर, मन, इंद्रियां इत्यादि नाशवान पदार्थों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है, अपने आप को इनका स्वामी मानने लगती है। परंतु कुछ ही समय बाद वास्तव में वह खुद इनका दास बन जाती है। ये मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार इत्यादि इस आत्मा के ऊपर हावी हो जाते हैं। जब वह खुद को स्वामी या मालिक मान बैठती है तो धीरे धीरे अपने असली स्वामी परमात्मा को भूल जाती है, क्योंकि जो किसी वस्तु, व्यक्ति, पद आदि का स्वामी बनता है तो वह अपने स्वामी को धीरे धीरे भूल जाता है। यह तो नियम है। उदाहरण के लिए, बचपन में बालक के लिए माता ही सब कुछ होती है, वही उस बालक के लिए स्वामी है। उस समय वह माँ के बिना रह ही नहीं सकता। किंतु जैसे ही बालक बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है और कुछ ही दिनों में वह अपने आप को स्त्री, पुत्र आदि का स्वामी मानने लगता है। अब उसको उसी माँ के पास ज्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे माँ से उसकी दूरी बढ़ जाती है, अर्थात वह अपने बचपन के स्वामी से दूर हो जाता है। यह तो स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी बनकर अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। सारी जीवात्माओं से बार बार यही गलती हो रही है, जिसका परिणाम होता है अपने आप को कर्म बंधन में बांध लेना। और यहीं से शुरू होता है बार बार जन्म मरण का सिलसिला। तो दोस्तों, वास्तव में यह जीवात्मा तो परमात्मा का ही एक शुद्ध अंश है। और इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस संसार के सारे प्राणी ईश्वर के ही सनातन अंश हैं, लेकिन अज्ञानता या अविद्या का आवरण ओढ़ लेने के चलते अपने मन और इंद्रियों से प्रकृति के नाशवान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते रहती है और सांसारिक बंधन में बंध जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यह जीवात्मा ही है जो शरीर, मन, इंद्रिय आदि के माध्यम से सारे कर्मों को करवाती है और उनका फल भी खुद भोगते रहती है। बार बार शरीर धारण करने और त्यागने वाली जो चेतना है वह जीवात्मा ही है, न कि आत्मा। आत्मा को तो किसी शरीर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही आत्मा किसी कारणवश शरीर धारण करती है और माया और अविद्या के जाल में फंसती है तो वह जीवात्मा बन जाती है। तो मित्रों,
मुझे उम्मीद है कि अब आत्मा और जीवात्मा के बीच के सूक्ष्म अंतर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब परमात्मा के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। तो परमात्मा वह सर्वोच्च, शाश्वत और सर्वव्यापक सत्ता है जो सर्वत्र है, सब में है और सब जगह है। यह सब प्राणियों के हृदय में साक्षी रूप से स्थित होकर उनका पालन पोषण करते हैं और स्वयं सदैव निर्लेप और मुक्त रहते हैं। यहाँ निर्लेप का मतलब समझें, जिस पर कुछ न चिपके, जो किसी से प्रभावित न हो, किसी भी चीज से प्रभावित न हो। कमल का फूल पानी में होता है पर पानी उसे भिगो नहीं सकता। उसी प्रकार परमात्मा सबके भीतर होते हुए भी किसी कर्म या बंधन से प्रभावित नहीं होते। परमात्मा संसार में सब कुछ देखते हैं, शक्ति देते हैं, पर उन पर पाप पुण्य सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब परमात्मा संसार के संपर्क में रहकर भी संसार के दोषों से अछूते रहते हैं। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि परमात्मा वह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जीव और हर कण में समान रूप से विद्यमान है। तो जिस शक्ति से आप सोचते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह चेतना केवल आपके भीतर ही नहीं बल्कि सबके भीतर है और पूरे अस्तित्व में फैली हुई है। वही परमात्मा है। एक ही बिजली बल्ब में रोशनी बनती है, पंखे में गति बनती है, हीटर में ऊष्मा बनती है। ये उपकरण अलग अलग हैं पर शक्ति एक ही है और ऐसी ही शक्ति परमात्मा है। जीवात्मा के साथ रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जिसे हम ब्रह्म, ईश्वर या भगवान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि हमारे शरीर में इस जीवात्मा के अलावा परमात्मा भी निवास करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात इस जीवात्मा के साथ इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है। यह परमात्मा कहलाता है। मित्रों, यही बात ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ऋग्वेद बताता है कि दो पक्षी जो एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक ही वृक्ष की शाखा पर बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी उस वृक्ष के फल का स्वाद लेता है, जबकि दूसरा पक्षी केवल देखता है, खाता नहीं। यहाँ पेड़ का मतलब हमारा शरीर है और दो पक्षी, एक वही जीवात्मा और एक परमात्मा है। यही बात मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर को एक पेड़ समझें और हृदय को पेड़ पर एक घोंसला। इस घोंसले में दो पक्षी होते हैं, वे जीवात्मा और परमात्मा हैं। जीवात्मा परमात्मा की ओर पीठ करके वृक्ष के फल मतलब शरीर में रहते हुए प्राप्त कर्मों का फल भोगने में व्यस्त है। जब मीठा फल आता है तो वह प्रसन्न होता है, जब कड़वा फल आता है तो वह दुखी होता है। परमात्मा जीवात्मा का मित्र है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करता, वह बस बैठकर देखते रहता है। यदि जीवात्मा परमात्मा की ओर मुड़ जाए तो उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा द्वारा जीवात्मा को फ्री विल अर्थात स्वतंत्र इच्छा प्राप्त है, यानी उसे ईश्वर की ओर या उससे विमुख होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उस स्वतंत्र इच्छा के अनुचित उपयोग से जीवात्मा बंधन में बंधते रहता है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कुछ भी करने की स्वतंत्र इच्छा तो दे रखा है, मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकते, परंतु साथ में उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा अर्थात कर्म का सिद्धांत भी दिया है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो देवियों और सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि अब आप आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो सूक्ष्म अंतर है उसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आज के इस आध्यात्मिक सफर को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट भी जरूर करें।
इसी प्रकार के एक विशेष स्वर संदेश के साथ मैं अगली बार पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।